हेलो एंड वेलकम टू नेट जेआरएफ पोर्टल। आज की वीडियो में हम स्क्रैच से जानेंगे कि यूजीसी नेट क्या है, ये साल में कितनी बार होता है, इसकी सारी माइन्यूट डिटेल्स बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि सामने ही लिखा हुआ है, मिलियन ऑफ एस्पायरेंट्स हर साल एग्जाम देते हैं, पर क्या सभी सेलेक्ट होते हैं? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो क्या जो एग्जाम्स में सेलेक्ट नहीं होते हैं, जो एग्जाम में बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत मीनिंगफुल होने वाला है। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जैक्टली क्या है। नेट, द नेम इटसेल्फ सेज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। द नेम इटसेल्फ सेज कि एलिजिबिलिटी के लिए है। फॉर एग्जांपल, ये ऐसा नहीं है कि आप नेट एग्जाम देते ही आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें एलिजिबल हो जाते हैं आप किसी एग्जाम देने, आप किसी पोस्ट के लिए, राइट। नेट देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी या जेआरएफ के लिए, अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं, तो हम ये सारी चीजें आगे देखने वाले हैं। इसके पहले हम शुरू करते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स ये कवर करता है। इट इज द एकेडमिक ग्रोथ जो ये कवर करता है। दैट मीन्स आपकी एकेडमिक ग्रोथ होगी, आप पढ़ोगे, आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लोगे, आपने मास्टर्स किया होगा, फिर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट जब बनेंगे, वो आपकी मेंटल ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मेंटल ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। या सेकेंड, द फाउंडेशन, फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी। एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑब्वियसली आपको पैसे मिलेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, आप अर्न करना शुरू कर देंगे, राइट। तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। द सोल इम्पैक्ट एंड प्रेस्टीज, मीन आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, मरने के बाद वाली नहीं। आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, मतलब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको अंदर से खुशी महसूस हो। ओके, अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। ये एग्जाम जो है ये साल में 2 बार होता है। दैट मीन्स एक जून सेशन होता है और एक दिसंबर सेशन होता है। जून सेशन जो है इसकी स्प्रिंग में नोटिफिकेशन आ जाती है, जून में एग्जाम होता है, लाइक अराउंड अप्रैल मई में, अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाती है, जून में इसका एग्जाम होता है। इस बार के जो 2026 के एग्जाम थे, ये 22 जून से शुरू हुए थे। 25 को इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था, तो मैंने भी अटेम्प्ट किया है। ओके, फिर दिसंबर सेशन जो है, इसके आपके दिसंबर में एग्जाम होते हैं। ओके, दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होते हैं। तो साल में 2 बार आपको ऑप्शन मिलता है इस एग्जाम को क्लियर करने का। कमिंग ऑन, आगे देखते हैं क्या है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। बिना मास्टर किए आप नहीं एलिजिबल है एग्जाम के लिए। नाउ व्हेन आई से मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, दैट मीन्स कि मास्टर या तो आपका कंप्लीट हो मास्टर्स, अदरवाइज आप फाइनल ईयर में अगर अपीयर कर रहे हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो आप फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट थिंग एलिजिबिलिटी के लिए, सेकेंड आप पास आउट हो। दोनों ही केसेस में आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है मास्टर्स डिग्री का, आपका जो आपने एमए किया है या फिर जो भी किया है मास्टर्स में, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 55% मार्क्स के लिए है। अदर ओबीसी और अदर कैटेगरीज जो है उनके लिए सिर्फ 50% का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस या जनरल से हैं तो आपको 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको चाहिए ही होगा। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिकली कोई एज लिमिट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप कितने भी ईयर के हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बट जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल 30 ईयर से आपकी जनरल मेल जनरल मेल की 30 ईयर से, मैं क्लियरली यहाँ पे लिख देती हूँ, आप जो वीडियोस देख रहे हैं आपको आसानी होगी समझने में। जनरल हैं अगर आप और मेल हैं तो 30 ईयर्स का यहाँ पे एज लिमिट है। और जनरल, फीमेल, ईडब्ल्यूएस और अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 35 ईयर। ठीक है, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मेल फीमेल 2 ऑप्शंस आए। मेल है, जनरल मेल है तो 30 साल ही आपकी एज लिमिट होगी। अगर आप जनरल फीमेल है या फिर ईडब्ल्यूएस है या अदर किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपकी एज लिमिट है 35 ईयर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं हम क्या क्या चीजें यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। सबसे पहली, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर करते हैं तो आप ऑब्वियसली किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में
आप एज अ प्रोफेसर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप जॉब कर रहे होंगे। ओके, अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। ओके, किसी भी कॉलेज में आपको जूनियर रिसर्च कॉलेज के साथ आप टाई अप करके जूनियर रिसर्च फेलो बन सकते हैं, जिसमें पेड रिसर्च होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेड पीएचडी रिसर्च होता है। दैट मीन्स आपको स्टाइपेंड रिसीव होगा विच इज समथिंग अबाउट 37,400, आई एम नॉट रॉन्ग, 37,400 रुपीज स्टाइपेंड होता है। okay? उसके अलावा आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, किसी भी थिंक टैंक के साथ, या किसी भी फंडेड प्रोजेक्ट में आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। आपको बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आप जाओगे, आपको वैकेंसीज आती है वहाँ पे। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है या नेट क्वालिफाई किया है तो उन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे स्पेशली मेंशन होता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड आप इसको मतलब एलिजिबिलिटी में यूजीसी नेट अगर आपका क्लियर है तो आप उस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, जो कि फंडेड प्रोजेक्ट होता है। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एडटेक और एडटेक इंडस्ट्री में। दैट मीन्स बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके साथ आप जुड़ के अच्छा खासा अमाउंट आपको मंथली मिल सकता है अगर आपने यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो। Okay, see, okay, this was not 37,400, this was 37,000 per month. 400, I think I'm mistaken. 37,000 पर मंथ है। ठीक है, ये एसआरएफ है जो 2 साल जेआरएफ के बाद आपको मिलता है, 3 से 5 साल के लिए। ये एसआरएफ आपका 42,000 रुपये पर मंथ होते हैं। ये मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब आप जेआरएफ क्लियर करेंगे तो आपकी स्टाइपेंड है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये डिटेल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर की और ज्यादा इनकम होती है इससे। ठीक है, इसमें आपको जेआरएफ क्लियर करने पे आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर आपको रेंट वहाँ पे हाउस अलॉटेड होता है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, बट अगर आपको कॉलेज में फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है रहने के लिए। कंटिजेंसी ग्रांट होता है, रिसर्च बेनिफिट्स जिसमें बुक्स, जर्नल, सॉफ्टवेयर, फील्ड वर्क, थीसिस सपोर्ट, इन सभी चीज़ों के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयरली मनी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आपको जेआरएफ में पूरी सुविधा दी जाती है, रहने की, खाने की, पढ़ने की, हर एक तरीके की आपको सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, बस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने भी सितारे लगा लो उतने ज़्यादा ज़रूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। पहले जानेंगे कि कितने पेपर होते हैं। सबसे पहले पेपर 1 और ये होता है पेपर 2। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पेपर आपको पढ़ना है, 2 अलग अलग पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड होता है, ओके, और पेपर 2 आपका वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है। याद रहे, कोई भी सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ क्यों। मास्टर्स जिसमें हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एमए किया है इंग्लिश में तो आप नेट देते समय इंग्लिश को ही चूज करेंगे एज अ सेकेंड सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप हिंदी कर लो। या फिर आपने अगर बीटेक किया हुआ है तो आप उसी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपने बीटेक किया हुआ है, और वो सब्जेक्ट यूजीसी नेट की सब्जेक्ट लिस्ट में फॉल करना चाहिए। जरूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट हों उसमें, एक सर्टेन लिस्ट होती है यूजीसी नेट की जिसमें सब्जेक्ट्स जिस जिस फील्ड में जो सब्जेक्ट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को ही आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल XYZ, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट ए है, आपने सब्जेक्ट ए में मास्टर्स किया हुआ है, पर जो यूजीसी नेट की सब्जेक्ट की लिस्ट है उसमें सब्जेक्ट ए मेंशन नहीं है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप सब्जेक्ट ए से यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दे सकते। आपको मास्टर्स उस सब्जेक्ट में करना होगा जिसकी लिस्ट यहाँ लिस्ट में नाम हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स जो है या फिर जो फ्रेशर होते हैं उनको नहीं पता होता, और वो तैयारी तो कर लेते हैं बट जब फॉर्म बनने की बारी आती है तो उसमें नाम नहीं होता है और फॉर्म नहीं भर पाते। ऐसा बहुत बार होता है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कमिंग ऑन, मार्क्स देखते हैं। 50 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में, 100 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 2 में। अब हर क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं होता, 2 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन जब 2 नंबर का है तो 50 क्वेश्चन के 100 नंबर बनते हैं पेपर 1 के, और 100 क्वेश्चन के 200 नंबर बनते हैं पेपर 2 के। ठीक है, 100 नंबर के 200 नंबर बनेंगे पेपर 2 के। टोटल स्कोर कितना हो गया? 100 + 200, 300 का पूरा पेपर होता है आप। ठीक है,
एग्जाम जब आप देने जाओगे, एक इनसाइड बताते हो, एग्जाम जब देने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि पेपर 1 होगा फिर सबमिट होगा फिर पेपर 2 आएगा, नहीं। 180 मतलब 60 सेकेंड्स, यहाँ पे मैं टाइम लिख देती हूँ, टाइम मेंशन नहीं है। 60 मिनट्स इसके मिलेंगे आपको, और 120 मिनट्स, क्लियर करते हैं, 120 मिनट्स इसके मिलेंगे आपको, ठीक है। 60 मिनट्स इसमें और 120 मिनट्स इसमें। तो ऐसा नहीं है कि 60 मिनट और 120 मिनट अलग अलग मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। 60 मिनट और ये 120 मिनट एक साथ मिलके 180 मिनट आपको मिलेंगे। आप उस 180 मिनट में, चाहे आप 120 मिनट में आप पेपर 1 करिए और इसको सिर्फ बाकी के बचे हुए 60 मिनट में करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको टोटल 180 मिनट एक साथ मिल जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन में जो टाइमर आता है वो 60 मिनट और 120 मिनट का आता है। मैंने अटेम्प्ट दिया है इस वजह से बता रही हूँ, सिर्फ ऐसे ऊपरी बात नहीं बता रही हूँ, मैंने अटेम्प्ट दिया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो 300 नंबर का आपका पूरा पेपर हो गया, ठीक है। इसके बाकी डिटेल्स भी हैं, बहुत सारी डिटेल्स जो है वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बताना चाहती थी आपको, इस वजह से बताया। आप कुछ यहाँ पे 2025 और जून 2025, दिसंबर 2025 के आप कट ऑफ देख सकते हैं प्रिसाइजली, ठीक है। कट ऑफ इतना ज़्यादा 300 में आपको 300 के 300 नहीं लाने हैं, आप 200 तक बहुत अच्छा स्कोर होता है, जेआरएफ मिल जाएगा आपको 200 तक, ओके। आपको 200 तक जेआरएफ, मेरा मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर था, इसमें 200 तक जेआरएफ मिल जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको अलग अलग कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो अब इतनी सारी चीज़ें तो समझ ली। अब एग्जाम के लिए मास्टरी करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, जो आप पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जस्ट बिकॉज रट्टाफिकेशन नहीं करना है, नहीं तो आपका रट्टाफिकेशन एग्जाम में काम नहीं आने वाला है। मैंने एग्जाम दिया है, फिर से बता रही हूँ, इसी वजह से बता रही हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अगर आपको नेगेटिव मार्किंग भी नहीं दी गई है, अगर मैंने नहीं बताया ऊपर तो मैं बता देती हूँ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल होती है। बड़ा बड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है, सबसे बड़ा बोनस पॉइंट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100 जो हमें 150 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हमको 150 करके आने हैं। अब 150 को यूज कैसे करना है, उसमें तुक्का कैसे लगाना है, क्योंकि बिना तुक्काफिकेशन के नहीं होता भाई एग्जाम, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सही नहीं कर सकते। तुक्का कहाँ बढ़ाना है, कौन से क्वेश्चन में तुक्का बढ़ाना है, ये सारे जो रिस्क मैनेजमेंट है ये आपके पास होना चाहिए। और पीवाईक्यू की मास्टरी, पीवाईक्यू इज मस्ट मस्ट मस्ट। 3 स्टार इस पे लगेंगे, 5 लगा देती हूँ, चलो ठीक है, 5 स्टार, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रहे। पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और रिस्क मैनेजमेंट, 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स पे आपका यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो सकता है, ठीक है। इस चैनल पे हम आगे देखिए, अब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एकेडमिक करियर आपका बूस्ट करेगा, बूमिंग करियर है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है इस वीडियो में। आप कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करिए, पीवाईक्यूज लगाइए, कंप्लीट नोट्स हो आपके, मॉक टेस्ट दीजिए और रिवीजन सीरीज। ये सारी चीज़ें जो आप नीचे देख रहे हो ना, वो इस चैनल पे आने वाली हैं। मैंने क्यों लिखा है ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, कि हमारा चैनल जो है, जो ये चैनल है, ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स को कवर करेगा। क्या आपको दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स को कवर करेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होगी इस चैनल पे। पीवाईक्यूज हम रेगुलरली सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर का 10-10 सालों के पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन जो नॉन रेलिवेंट पीवाईक्यूज होंगे, मैं 2002 के 2005 के पीवाईक्यूज नहीं कराऊंगी इस चैनल पे। पिछले 10 साल 8 साल के पीवाईक्यूज ही कराए जाएंगे, ठीक है। 2026 चल रहा है, 2020 से लेके 2018 तक शायद मैं जाऊं किसी पे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपको 10 15 20 साल का पीवाईक्यू करने के लिए। 6 से 7 साल की पीवाईक्यूज मैं आपको कराऊंगी। नोट्स आपको प्रॉपर कंप्लीटली प्रिंटेड आप चाहो तो खरीद सकते हो। आगे ये सारी चीजें लॉन्च होंगी, अभी नहीं है अवेलेबल आपको कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम काम कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना कि अरे पैसे लगाने पड़ेंगे नॉन, कोई मतलब नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे। आप नोट्स प्रॉपर रखें। मॉक टेस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है, दिन में 2-2 3-3 मॉक टेस्ट होगा। मैं भी मॉक टेस्ट यहाँ पे लॉन्च करूंगी, हमारा भी मॉक टेस्ट हम देंगे आपको, जहां से मत समझ में आता है वहां से मॉक टेस्ट दीजिए, बस दीजिए, ठीक है। और रिविजन सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साल भर पढ़ा है और एग्जाम से पहले सब भूल गए, कोई मतलब तो है नहीं फिर इस बात का। तो रिवीजन सीरीज डेफिनेटली चलने वाली है,
जो एग्ज़ाम जो हमारा दिसंबर का अटेम्प्ट आने वाला है, उससे काफ़ी पहले मैं रिवीजन सीरीज शुरू कर दूंगी। मेरा टारगेट है कि नवंबर पूरा जो है, दिसंबर पूरा जो है, जनवरी में ऑलमोस्ट एग्ज़ाम होते हैं, तो दिसंबर पूरा है, दिसंबर में हम रिवीजन ही करेंगे। तो इस चैनल पे अगर आप ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं तो बिफोर दिसंबर सिलेबस खत्म हो जाएगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, इस चैनल पे पेपर 1 हम पूरा कवर करेंगे, पेपर 2 जो होगा वो इंग्लिश लिटरेचर का होगा। तो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स डेफिनेटली हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप दूसरे सब्जेक्ट के हो तो आप इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ोगे, बट पेपर 1 तो सभी के लिए है ना। पेपर 1 बिल्कुल, मैं इसके नेक्स्ट पेपर 1 की सीरीज शुरू करने वाली हूँ, जिसमें कंटेंट, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स, EYQs, हर एक चीज हम करने वाले हैं। बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्टार्ट करेंगे तैयारी, क्योंकि अभी बहुत समय है हमारे पास, 4 से 5 महीने कंप्लीट हैं। तो हमें JRF ही टारगेट करना, उसके नीचे तो सोचना ही नहीं है। JRF के नीचे तो सोचना ही नहीं है। आप यहाँ टारगेट करोगे तो एटलीस्ट 2 स्टेप फिसलो भी, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक तो आओ, लेकिन टारगेट आपका JRF ही होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू नेट JRF पोर्टल। जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं चैनल, वेलकम है आप सभी का। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।